अच्छा, चलते हैं। आज हम सेंटेंस के प्रकार, हमने एक दिन चर्चा की थी इसके पहले वाले सेशन में, और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, बल्कि अफर्मेटिव हम असर्टिव कहते हैं, इसे स्टेटमेंट कहते हैं। असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लूसिव। ये सेंटेंस होते हैं। मेन रूप से आपको हाई स्कूल स्टैंडर्ड में 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो थोड़ा सा हम पीछे आपको पहचान बताए थे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई बात कही जाती है या बताई जाती है कि स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, रावण किल्ड बाई राम, या राम किल्ड रावण, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, वी आर इंडियन। ये हम जो बात बता रहे हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सारे वाक्य होते हैं अफर्मेटिव होते हैं। और निगेटिव वो होते हैं, पहला अफर्मेटिव मैंने बताया आपको, दूसरा निगेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें किसी चीज को मना किया जाता है। जैसे राम इज नॉट ए गुड बॉय, कैलकाटा इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, ही डज नॉट प्ले, दे आर नॉट रनिंग। ये सारे जिसमें नॉट लगा होता है निगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक बात कही जाती है। और तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाए। और इनकी पहचान क्या होती है? निगेटिव में नॉट लगा होता है, नेवर लगा होता है या नो लगा होता है। इंट्रोगेटिव में जो होता है वो वाक्य का स्टार्ट या तो किसी सहायक क्रिया से होता है या प्रश्नसूचक शब्दों से, जैसे हु, विच, वेयर, हाउ, व्हाई, इन शब्दों से स्टार्ट होता वाक्य, या सहायक क्रिया से स्टार्ट होता वाक्य, तथा वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये इसमें नॉट लगा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल बता दें, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ही लिव्स इन दिल्ली। निगेटिव नॉट लगा होगा, राम इज नॉट ए गुड बॉय, या इसका हो जाएगा ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। तो और इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछा गया है, यानी ये शायद इज जो है या डज को हम पहले कर दे तो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। जैसे इज राम ए गुड बॉय, या डज ही लिव इन दिल्ली। तो इस प्रकार से ये वाक्य अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। इनको चेंज करने का क्या तरीका होता है? तो अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट होता है मेन फॉर्म में, फिर होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब दो होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब
प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यह क्रम हो जाता है। इंट्रोगेट बनाने के लिए यह एक्सिलरी वर्ब जो होगा वह अथवा क्वेश्चनिंग वर्ड्स से वाक्य शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे अगर एक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो सीधे सब्जेक्ट आएगा, लेकिन क्वेश्चनिंग वर्ड से जब शुरू होगा तो क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद एक्सिलरी वर्ब लगता है। जैसे हम कहें कि राम इज ए गुड बॉय, वही प्रश्न, वही बात। इसका निगेटिव बना राम इज, यहीं पर लगा देंगे नॉट, राम इज नॉट ए गुड बॉय। या इज राम ए गुड बॉय। इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यहां पर प्रश्न लगा देंगे, यहां पर सॉरी ठीक है। या हु इज गुड बॉय, हु एक क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया, उसके बाद साथ किया इज आ गई गुड बॉय। एक दूसरा उदाहरण देंगे, वी प्ले क्रिकेट, वी डज नॉट प्ले क्रिकेट। निगेटिव बन गया, डज नॉट लग गया, निगेटिव बन गया। या यही हम वी डू होगा, डू वी प्ले क्रिकेट। या हम क्या क्रिकेट खेलते हैं, या वेयर वी डू, वेयर डू वी प्ले क्रिकेट। यह आपके वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज होता है। तो सहायक क्रिया किस तब नॉट किसके बाद लगता है और किसके पहले लगाते हैं, इसके लिए अलग अलग टेंस के कुछ सहायक क्रियाओं की एक सूची है, हम आपको देते हैं, इसको आप याद कर लें। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, इज, एम, आर, डू, does, is, am, are, has, have, may, can। इसका पास्ट टेंस होता है did, इसका was, आर का बहुवचन में वेयर, हैज का हैड, हैव का भी हैड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। देखेंगे इन सब के बाद इन प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। तो इनको लगाने के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद टेंस और सब्जेक्ट के वचन के अनुसार
हम एक सहायक क्रिया लगाते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में है इंडेफिनिट में डू या डज या एक वचन के लिए डज, बहुवचन के आई बी यू के लिए डू लगता है। प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस में इज लगता है, एम लगता है, लगता है, पास्ट में वाज या वेयर लगता है। अब दे भी अस के साथ वेयर लगता है, यू के साथ वेयर लगता है, ही शी इट और आई के साथ वाज लगता है। हैव परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हैड बन जाता है, हैज का भी और हैज का भी, एक वचन के हैज, दो वचन के हैव। मे और माइट ये मॉडल्स होते हैं, ये पास्ट टेंस में माइट और कुड बन जाते हैं। इनके बाद नॉट लगाते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव करना है तो इन्हीं शब्द को हम वाक्य के पहले लिख देते हैं, ठीक, और तब फिर वाक्य का सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये पैटर्न होता है। कुछ हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं इसको। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे एक वाक्य है, इट मे बी ट्रू, ठीक, में आया था, प्रेजेंट टेंस का है, तो इसके क्या है, ये अफर्मेटिव है। अब अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, मे के बाद नॉट लगा दें, इट मे नॉट बी ट्रू। इंट्रोडक्शन, मे इट बी ट्रू, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां का फुल स्टॉप, ठीक है। अब दूसरा वाक्य हम लेते हैं, he want to go आगरा, वह आगरा जाना चाहता है। देखिए यहां पे वर्ब क्या है, गो भी आया, वांट भी आया है। यहां पर टू गो जब होगा तो यह वर्ब में होगा, यह क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। मेन के वांट, वह चाहता है, टू गो आगरा, आगरा जाना चाहता है। हम बताएंगे जब किसी वर्ब में पहले टू लगा देते हैं या बाद में आईएनजी लगाते हैं तो वह नाउन का काम करते हैं। ही वांट, वह चाहता है, क्या चाहता है, टू गो आगरा। अब इसका निगेटिव लगाओ तो क्या जाए, ही वांट पास्ट टेंस में है, डिड नॉट वांट टू गो आगरा, यह बन गया आपका निगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड ही नॉट वांट टू गो आगरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे कई और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला वाक्य है, आई, नेक्स्ट देखें, आई हैव नॉट सीन दी ताज, सॉरी अफर्मेटिव में आई हैव सीन द ताज, आई हैव सीन दी ताज। अब निगेटिव बनना है तो हैव मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस के साथ परफेक्ट का सहायक किया, इसके बाद ला कर दें। तो इसके निगेटिव बनाने के का, आई हैव नॉट सीन दी ताज। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, हैव पहले कर देंगे, पहले करेंगे तो कैपिटल से जाएगा, हैव आई सॉरी हैव आई सीन दी ताज।
इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। मैंने आपको आज बताया पहचान क्या होती है। फिर से देखिए, अगर प्लेन बात कही गई है तो वह अफर्मेटिव होगा, अगर बीच में कहीं नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा। और वाक्य जो है सहायक क्रिया अथवा किसी प्रश्नवाचक शब्द से यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चनिंग वर्ड से शुरू होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और लास्ट में प्रश्नार्थक चिन्ह का निशान लगा होता है। ये पहचान होती है और ये इसके चेंज करने का तरीका होता है, ये मैंने बताया। इसके बाद हम प्रैक्टिस का सेट देंगे, उसे आप करेंगे और सॉल्व करके हमको बताएंगे। जो दिक्कत आएगी आप कॉल करके पूछेंगे या हमारे फोन नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे आप रिटन टेक्स्ट दे देंगे तो हम इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे।